हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू और इनकम ये दो वर्ड्स हैं जो अक्सर इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, बट दे आर नॉट द सेम। इनमें डिफरेंस है, तो आज हम स्टडी करेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है। रेवेन्यू हम कहते हैं किसको हैं? रेवेन्यू इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी जनरेटेड बाय द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर रिलेटेड टू द प्राइमरी ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। इसको हम ग्रॉस सेल्स भी कहते हैं या टॉप लाइन भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे टॉप पर पहले हमारा सेल्स ही होती हैं। और नेट इनकम क्या होती है? इट इज़ द टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। जब भी इन्वेस्टर्स ने या कोई एनालिस्ट्स है उन्होंने कंपनी की इनकम के बारे में बात करनी हो तो दे आर एक्चुअली रेफरिंग टू द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। रेवेन्यू एंड नेट इनकम आर यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, पर उनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते, दे आर डिफरेंट टर्म्स। तो ये दोनों डिफरेंस टर्म्स क्या हैं, इसका क्या डिफरेंस है, ये हम आज इस डिफरेंस में करेंगे। तो नंबर 1 है कि जो रेवेन्यू होता है दैट इज़ फ्रॉम द पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस का क्या मतलब है कि जिस काम के लिए कंपनी बनी है, जो उसका काम है, जिसको हम या प्राइमरी ऑपरेशन कहते हैं कि कंपनी कई बार कोई और छोटे छोटे काम भी करती है, लेकिन प्राइमरी उसका बिजनेस जो है कोई एक ही होता है, तो उसको हम कहते हैं कि इट इज़ कोर बिजनेस या प्राइमरी बिजनेस ऑफ द कंपनी। उससे जो उसको इनकम होती है फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। सपोज इस कंपनी है तो उसकी जो गुड्स हैं उसकी कॉस्ट उसको आई 12 lakhs की। सपोज ये कंपनी टायर मैन्युफैक्चर करती है, तो 12 लाख के टायर मैन्युफैक्चर किए और 15 लाख के टायर उन्होंने सेल कर दिए। तो ये 15 लाख क्या है? दिस इज़ रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये हमारी सेल है कंपनी की। लेकिन इनकम क्या होती है? इनकम होती है एक्सपेंसेस को जब हम लेस कर देते हैं फ्रॉम द सेल, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। ये कहते हैं सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, उसको हम कहते हैं इनकम। जैसे इस केस में हमारी सेल कितनी है? 12 lakhs है। 12 lakhs में से जब हम सेल, एक तो कॉस्ट भी हम लेस कर देंगे और उसके बाद जब हम एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे कि इट इज़ इनकम ऑफ द कंपनी। हर तरह के एक्सपेंस आ जाते हैं इसमें, जैसे सपोज रेंट है, डिप्रिसिएशन है, तो उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ इनकम फ्रॉम द कंपनी। जो प्राइमरी बिजनेस प्लस अगर उसका कोई सेकेंडरी बिजनेस है, सेकेंडरी बिजनेस का सपोज ये कंपनी जो है, एक तो ये टायर का बिजनेस करती है, साथ साथ में कंपनी इंटरेस्ट अर्न करती है, लोन दिया है उससे उसको कंपनी को इंटरेस्ट आता है। कोई इन्वेस्टमेंट की है कंपनी ने, जैसे शेयर मार्केट में, तो इन्वेस्टमेंट से अगर कंपनी को कोई इनकम होती है दैट इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। या कोई वन टाइम एक्टिविटी की है, कोई एसेट सेल की है, तो प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अगर उसको कोई हुआ है, इनकम्स हैं, उन सबको मिलाकर जो ऐसी जो अर्निंग्स है कंपनी की, उसको हम टोटल अर्निंग्स को हम कहते हैं दैट इज़ इनकम ऑफ द कंपनी। सेकंड है कि हम नेट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू। ऐसे ग्रॉस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल, जितना हमारा रेवेन्यू होगा उससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लेस कर देंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो फाइनल फिगर हमारी है कि आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन वी डिडक्ट ऑल अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस हुआ हो या रेंट दिया हो, एक्सपेंसेस है हमारी, रेंट पेड हो, तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस जब हम लेस कर देते हैं तो देन वी गेट द फिगर विच इज़ नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट है कि रेवेन्यू में हम रेकरिंग इनकम इंक्लूड करते हैं। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग में क्या डिफरेंस होता है? रेकरिंग वो एक्सपेंस हैं या रेकरिंग वो इनकम है जो हमें बार बार होती है, और नॉन रेकरिंग है दैट इज़ वन टाइम एक्टिविटी की जो कभी कभी हमारी इनकम होती है, दैट इज़ नॉट अवर रेगुलर इनकम। तो रेवेन्यू हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम दी, जैसे फर्स्ट में मैंने बताया था कि ये कंपनी का प्राइमरी बिजनेस है, तो जो प्राइमरी बिजनेस है वो क्या है? दैट इज़ रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। तो इसलिए जो है इसमें जो इनकम होती है दैट इज़ रेकरिंग इनकम। तो इनकम होगी कहाँ? फ्रॉम दी सेल। जो प्राइमरी बिजनेस है उसकी जब सेल होगी, फ्रॉम दैट वी अर्न द इनकम, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन जो इनकम है उसमें सिर्फ प्राइमरी बिजनेस नहीं, उसमें जो इनकम फ्रॉम अदर नॉन रेकरिंग सोर्सेस हैं, जैसे सेल ऑफ एसेट है, कंपनी की कोई एसेट है, मशीनरी है कंपनी
को लग रहा है कि अब ये मशीनरी जो है हमें प्रॉफिटेबली इसको चलाना प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी वो मशीनरी बेचना चाहती है, या ऑफिस फर्नीचर है, फर्नीचर बेचकर नया फर्नीचर उसकी जगह प्लेस करना चाहती है, तो वो जो इनकम है उसको हम नॉन रेकरिंग सोर्स कहेंगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ इनकम। नेक्स्ट कि कंपनी के जितने भी अकाउंट्स बनते हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रॉस रेवेन्यू, उसमें हम रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी की सेल कितनी हुई है, हम उससे कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी अकाउंट्स बनने हैं या रिपोर्ट्स तैयार होनी है तो उसमें हम सबसे पहले ग्रॉस रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो इट इज़ कॉल्ड बिगनिंग पॉइंट, या इसको टॉप लाइन भी कहा जाता है कि दिस इज़ टॉप लाइन ऑफ द कंपनी। और जो इनकम है इसको हम बॉटम लाइन भी कहते हैं। बॉटम लाइन कहा जाता है क्योंकि इट इज़ कैलकुलेटेड एट द एंड, या लास्ट पॉइंट होता है टू डिटरमिन द प्रॉफिट। जब ग्रॉस रेवेन्यू से हम सारे एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमें हमारी प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट रेडी होती है। नेक्स्ट है तो रेवेन्यू ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा, कंपनी की सेल कम हो रही हो तो रेवेन्यू लेस होगा। और जो इनकम है दैट इज़ डिपेंडेड अपॉन द टोटल सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द कंपनी। जितने ज़्यादा सोर्सेस होंगे उतनी ज़्यादा कंपनी की इनकम होगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।